नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। चुनाव आयोग ने हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और एड़ी चोटी का जोर लगाकर सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने की पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसके अलावा किस राज्य में किस पार्टी की जीतने की उम्मीद है, ये कयास भी सर्वे के जरिए लगाए जाने शुरू हो गए हैं। खास बात यह है कि बीजेपी इस बार 5 राज्यों में से उन 2 राज्यों में एक बड़ी लड़ाई में दिख रही है, जहां 2014 से पहले पार्टी के लिए खाता खोलना मुश्किल होता था। इसी बीच एबीपी न्यूज और सी वोटर ओपिनियन पोल ने सर्वे किया है, जिसमें असम और पुडुचेरी से बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जहां असम में सत्ता में उसकी लगातार दूसरी बार वापसी होती दिख रही है, तो पुडुचेरी में जीतती नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन का वोट प्रतिशत 42% होने का अनुमान लगाया गया है और उसे 126 संसदीय विधानसभा में 68 से 76 सीटें असम में मिलती दिखाई दे रही हैं। हालांकि कांग्रेस यहां 31% वोट पाकर 43 से 51 सीटें पा सकती है। 30 सीटों वाली पुडुचेरी में भी बीजेपी 36% वोट शेयर और 17 से 21 सीटें जीतकर सरकार बना सकती है। तो इस ओपिनियन पोल के हिसाब से पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार बनती दिख रही है। कुल 294 सीटों में से वोट प्रतिशत की बात करें तो टीएमसी को 43% वोट और बीजेपी को 38% वोट मिल सकता है। वहीं कांग्रेस वामपंथी गठबंधन को 13% वोट मिल सकता है और अन्य के खाते में 6% वोट जाने की संभावना जताई गई है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 148 से 164 सीटें आने की संभावना जताई गई है। तो वहीं बीजेपी यूं तो 200 का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी है, लेकिन ओपिनियन पोल में उसे 92 से 100 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। इस सर्वे के हिसाब से कांग्रेस और वामपंथियों का गठबंधन लड़ाई में नहीं है और उसे 31 से 39 सीटें ही मिलने की संभावना है। बता दें कि 34 साल तक सत्ता में रहे वाम दलों के गठबंधन को हराकर टीएमसी ने 2011 में 294 सीटों में से 194 सीट हासिल की थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी मजबूत हुई और कुल 211 सीटों पर उसका कब्जा हुआ। बंगाल में किसी भी दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 148 सीटों के जादुई आंकड़े की जरूरत होती है। तो इस सर्वे की माने तो केरल में सीपीआईएम के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के खाते में इस बार 83 से 91 सीटें जाने की संभावना है और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को मात्र 47 से 55 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। इस तरह से पिनराई विजयन दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एलडीएफ को 40% और यूडीएफ को 33% वोट्स मिलने की संभावना जताई गई है। बात करें दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु की, तो यहां डीएमके गठबंधन को आगे बताया गया है। इस सर्वे की माने तो एआईएडीएमके बीजेपी के गठबंधन को जहां महज 29% वोट ही मिलेंगे, वहीं स्टालिन की अगुवाई वाली कांग्रेस और डीएम के गठबंधन को 41% वोट मिलेंगे। सीटों की बात करें तो 154 से 162 सीटें पाकर स्टालिन मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वहीं मौजूद सत्ताधारी गठबंधन को 58 से 66 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होगा। बीजेपी के कहने पर ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि बंगाल पर बंगाल ही राज करेगा, किसी बाहरी को घुसने नहीं दिया जाएगा। खैर, तो वोटिंग के बाद और परिणाम आने के बाद ही तय हो पाएगा कि जनता किसको कहां कितना समर्थन देती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।